अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। निहार जी के बारे में सुनकर हमें बहुत बुरा लगा। क्या कर सकते हैं, किसी के जाने से काम कहाँ रुकता है। आप सही कह रहे हैं, किसी के जाने से जिंदगी तो रुकती नहीं है, समय रुकता नहीं, तो काम क्यों रुके। खैर बताइए क्या बात है। निहार जी के साथ हमारी ये डील फाइनल होने वाली थी, बस साइन की कमी रह गई और ये हादसा हो गया। भंडारी जी ये कौन सी डील है? ये अफ्रीका के खदानों से हम उन्हें सोना देने वाले थे। 25 तोला सोना के बदले वो हमें 5 करोड़ रुपए देने वाले थे। आप ऐसे समझिए कि निहार जी की ये आखिरी इच्छा थी। ठीक है भंडारी जी, अगर ये निहार की आखिरी इच्छा थी तो मैं डील जरूर साइन करूंगा। पापा जी डील साइन मत कीजिए। निहार जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? निहार जी ने मुझे बताया था कि भंडारी जी ये डील लेके आए थे, लेकिन इनके सोने में पीतल की मिलावट है, इसलिए वो ये डील कभी फाइनल नहीं कर रहे थे। अरे माफ कीजिएगा भंडारी जी, लेकिन हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप है कि इस मौके का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। निहार जी बिल्कुल सही कहते थे कि बिजनेस के मामले में आप पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए पापा जी प्लीज ये डील साइन मत कीजिए। आपको गोल्ड के बारे में जरा भी आइडिया है या ऐसे ही कुछ भी बोल रही हो आप? ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अपने इस डील में क्लॉज ऐड कर लीजिए कि अगर आपके सोने में मिलावट निकली तो आप हमें दुगना हर्साना देंगे। बोलिए, आपको मंजूर है? ये आप लोगों के साथ कोई डील नहीं करनी है, बाहर में जाओ। थैंक यू बेटा, तुमने इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। पापा जी ऐसे आगे से कोई भी निहार जी का नाम लेके आए तो आप जज्बात में आके साइन मत कीजिएगा। पहले एक बार अच्छे से पेपर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तभी साइन कीजिएगा। थैंक यू रुचिता, मुझे पता था तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं होने दोगी। मेरे होते हुए मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैंने जब पापा की पेंटिंग बनाई थी तब वो कितने खुश हो गए थे ना। इतने सालों बाद हम पापा से मिले थे तो खाटू जी ने क्यों हमें पापा से दूर कर दिया। नहीं 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 रुचि, तू बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती। नहीं, रूही, जूही, जूही मम्मी आ गई, आंसू पोंछ ले वरना मम्मी सैड हो जाएगी। बच्चों ये देखो आपके लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। वाह कितना सुंदर डेकोरेट किया है। क्या कर रहे थे आप लोग? पेंटिंग बना रहे थे? हाँ हाँ। दिखाओ। रुको मम्मी, क्या हुआ? वो पेंटिंग अभी सूखी नहीं है इसलिए खराब हो जाएगी। अच्छा।
पिंकू, बेटा ये लो, आप भी खाओ। देखो मैंने आपके लिए कार शेप में फ्रूट काटा है। बेटा ये जो तुम्हारी रुचिता आंटी है ये बहुत गंदी है। इनके कारण मुझे तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। इनके कारण ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा खा लो। नहीं, आपने पहले मम्मी को जेल भेजा फिर डैडी को भी मार दिया। आपको तो जेल जाना चाहिए। हमारे मम्मी ने पापा को नहीं मारा। नहीं, इन्होंने ही मारा है। आप बहुत गंदी हो। खबरदार जो मेरी मम्मी को गंदा बोला। जूही, पिंकू, वाह रुचिता वाह, मानना पड़ेगा तुम। मेरे बेटे बहू को मुझसे छीन कर अब अपनी बेटियों के हाथों से मेरे पोते को मारना चाहती हो तुम। मुझे नहीं पता था कि जूही धक्का देगी। जूही सॉरी बोलो पिंकू को। बस रुचिता बस, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। हाँ सब समझ में आता है मुझे। पीठ पीछे अपनी बेटियों को हमारे खिलाफ भड़काती हो और सामने सॉरी सॉरी बुलवाती हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या चाहती हो। इस घर पर कब्जा करना चाहती हो। मेरा एक बेटा तो तुमने मुझसे छीन लिया, मेरा दूसरा बेटा न जाने कौन से बाबा के चक्कर में। घर में रहते हुए भी वो घर में नहीं। मेरी बड़ी बहू चली गई, उसे छीन लिया तुमने मुझसे। खुशियों से भरा हुआ मेरा ये घर सब बर्बाद कर दिया तुमने रुचिता, सब बर्बाद कर दिया। तुम सिर्फ मेरे बेटे की ही नहीं बल्कि इस घर की सुख शांति चैन की भी हत्यारा हो तुम। प्रकाश, ये प्रेजेंटेशन तो कितनी वाहियात है। किसने बनाई है? जी वो प्रतीक सर ने। प्रतीक ने इतनी घटिया प्रेजेंटेशन बनाई? सर उनका ध्यान कहाँ आजकल रहता है काम में। उनका ध्यान तो सिर्फ बाबाओं के चक्कर काटने में लगा रहता है। एक काम करो, ये प्रेजेंटेशन को कैंसिल कर दो और कुछ वैसी प्रेजेंटेशन बनाओ जो हमने जोधपुर वाले क्लाइंट के लिए बनाई थी। वो प्रेजेंटेशन किसने बनाई? सर आपकी बहू रुचिता मैडम ने बनाया था। वो निहार सर बीमार थे सर, तो इसलिए उन्होंने पूरा किया था। सर रुचिता मैडम को हमारे कारोबार का कितना ज्ञान है ना। आज सुबह भी नुकसान होने से बचा दिया उन्होंने। लेकिन कितना बुरा हुआ उनके साथ। निहार जी, मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे अब नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ निहार जी, कुछ नहीं हूँ। मैं खुद को नहीं संभाल पा रही तो मैं परिवार को कैसे संभालूं, कैसे संभालूं? किसके लिए संभालूं मैं खुद को, किसके लिए निहार? जहां देखूं वहां आपकी यादें। मुझसे अब और नहीं हो पाएगा निहार जी, नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं जीना निहार जी, प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज।
मुझे नहीं जीना। सर रुचिता मैडम को हमारे कारोबार का कितना ज्ञान है ना, आज सुबह भी नुकसान होने से बचा दिया उन्होंने। लेकिन कितना बुरा हुआ उनके साथ। अपनी पूरी जिंदगी उनके सहारे गुजारेंगे वो। लड़कों के लिए तो बहुत आसान होता है सर, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसे दुख से उभर पाना बहुत मुश्किल होता है। मजबूत बनते बनते मैं थक गई हूँ। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तुम ऐसे टूट नहीं सकती रुचिता। तुमने वादा किया था ना कि तुम खुद को संभालोगे, फिर तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। हार जीत के लिए बचा ही क्या है निहाल जी? अब या तो आप वापस आ जाइए या मुझे अपने साथ ले चलिए। निहाल जी, मुझे मेरी यहाँ पे किसी को कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अपने साथ ले चलिए। बच्चों को माँ संभाल लेगी। रूही को पसंद नहीं करती माँ, तो मैं रूही को मम्मी के पास छोड़ दूंगी। नानी का प्यार सम्मान देगा निहाल जी, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। प्लीज ले चलिए प्लीज। तुम्हें लगता है ना कि किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है? आओ मेरे साथ। चलो। मिश्रा जी, आप जानते हैं कि सिंगापुर वाला प्रोजेक्ट निहार संभालता था। अब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। प्रतीक की हालत नहीं है वैसी कि वो, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, अरे मेरी बात समझिए आप। मैं कुछ करता हूँ। हाँ, मैं मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं करता हूँ। हाँ, सब गड़बड़ हो रहा है। हेलो, क्या जोधपुर वाले क्लाइंट ने डिजाइन रिजेक्ट कर दिए? अरे लेकिन कल के कल मैं कहां से डिजाइन लेके आऊंगा? हाँ ठीक, देखता हूं। पापा को तुम्हारी जरूरत है रुचिता। इस घर को तुम्हारी जरूरत है। जी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया प्रतीक के पापा? हाँ बेटा, क्या बात है? प्रतीक कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में बाबा जी का प्रवचन सुन रहा है। खैर, मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने एक फैसला लिया है। मैं रुचिता को बिजनेस की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप प्रतीक के पापा? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? इसने मुझसे मेरा बेटा छीना है, इस घर को बर्बाद करके रख दिया है। वो बिजनेस क्या हाथ संभालेगी? वो
2 दिन के अंदर बिजनेस को भी ऐसे ही बर्बाद कर देगी और हम सबको रोड पर ले आएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। पूनम, मैं पूछ नहीं रहा हूं, फैसला मैं दे चुका हूं। बस रुचिता की मंजूरी चाहिए। ऐसे फैसला कैसे ले सकते हैं आप जी? इतना बड़ा फैसला ऐसे अकेले कैसे ले सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी जी, हरगिज़ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पूनम, ये क्या कर रही है तू? संभाल खुद को। से ये बात बोलो कि तुम्हें इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है रुचिता। मैं कह रही हूं मना करो इन्हें, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी रुचिता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम यहाँ की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। इसमें मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी रुचिता। जीतने नहीं दूंगी रुचिता। रुचिता बेटा, अपनी माँ की बातों पर ध्यान मत दो। उन्होंने अभी अभी अपना एक बेटा खोया है। भावनाओं में बह रही हैं, होशो-हवास में नहीं है वे। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दो। पापा को तुम्हारी जरूरत है रुचिता, इस घर को तुम्हारी जरूरत है। पापा जी, मैं इस बिजनेस में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। प्रतीक, माँ, तुम यहाँ बैठकर प्रवचन सुन रहे हो। वह रुचिता सारी जायदाद ले जाएगी। तुम्हारे पापा उसे ऑफिस की बागडोर थमा रहे हैं। चलो कुछ करो। माँ, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ये सब मोह माया है। इनसे क्या ही फर्क पड़ता है। जायदाद, पोजीशन, पैसा, इन सब चीजों की वजह से ही तो दिशा ने ऋतु की जान ले ली। माँ, मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपना काम करूंगा और आप रुचिता को उसका काम करने दीजिए। क्या क्या हो क्या रहा है इस घर में? कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये रुचिता मेरा घर उजाड़ देगी।
रुचिता, आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, ऐसे रोते हुए नहीं हंसते हुए जाना चाहिए। चलो स्माइल करो। इसके चेहरे की मुस्कुराहट तो देखो। मेरे बेटे को मारकर उसकी जायदाद पर कैसे कब्जा किया जाए उसकी प्लानिंग की मुस्कुराहट है ये। लेकिन मैं तुम्हारे मंसूबों पर कैसे पानी फेरा जाए ये बहुत अच्छी तरह से जानती हो रुचिता। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें